नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति के इस विशेष प्रस्तुति में आज हम आपको 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर 4 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री सहित, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। भाजपा ने अपने विजय को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। इसमें चुनावों की तैयारियों पर पूरी तरह से चर्चा हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। उधर छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी मंथन हुआ। मध्य प्रदेश में 50 कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। इनकी घोषणा सितंबर तक कर दी जाएगी, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 या 2 दिन में ही हो सकती है। मीटिंग में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मीटिंग में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही है अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर के, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर मंथन किया है, और इसीलिए 90 में से जितने भी सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं, उसको वर्गों में बांटा गया। किस सीट पर वो हार सकते हैं, कहाँ वो बेहद कमज़ोर हैं, इन सब को कैटेगराइज किया गया और इनको ए बी सी डी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वह सीटें हैं जिन्हें भाजपा हर बार जीतती आ रही है। बी कैटेगरी में वह सीटें हैं जिनमें भाजपा की जीत हार दोनों हुई है चुनाव के संदर्भ में। सी कैटेगरी की सीटों पर भाजपा हमेशा से कमज़ोर रही है, और डी कैटेगरी की वो सीटें हैं जिसे भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई। मीटिंग में बी और सी की 22 और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों की जो पकड़ रही इस पूरे खबर पर, उनके मुताबिक इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज़्यादा फोकस दे सकेगी, क्योंकि कैटेगराइज कर दिया गया है सभी सीटों को। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। एक बड़ी जानकारी वीके न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और इस बार भाजपा जातियों को पूरी तरह से तरजीह दे रही है। प्रत्याशी चयन में देखा जा रहा है कि वो किस जाति का है, जाति, वर्ग, वोटर्स की तादाद कितनी है, अन्य समुदायों में उसकी पकड़ कैसी है। मजबूत दावेदारों को चुनाव की तैयारी शुरू करने जैसे आयकर, संपत्ति विवरण, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशन और सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही सारी जानकारी पुख्ता और दस्तावेजी रहे, ताकि नामांकन पत्र खारिज न हो सके, ये भी निर्देश दे दिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जाटिया भी शामिल हुए। पहली बार मध्य प्रदेश के साथ समिति की आधे घंटे बैठक हुई, और करीब 1.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश को फिर बुलवाया गया और 1 घंटे तक इस पर चर्चा हुई। केंद्रीय नेताओं के सामने मध्य प्रदेश ने हारी हुई सीटों का ब्यौरा भी रखा। इसके बाद ये तय हुआ कि प्रदेश नेतृत्व जल्द से जल्द इन 40 से 50 सीटों पर 2 से 3 नाम का पैनल बनाएगा। भाजपा इस बार सितंबर में ही हारी सीटों के प्रत्याशियों को, उनके नाम को तय कर देगी, ताकि उन्हें वक्त मिले, तैयारी मिले। कुछ और घोषणाएं करने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय संगठन से स्वीकृत मांग ली है।
इस साल के अंत में हम आपको बता ही दिए हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतना एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए है और इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और चुनाव समिति ने स्वीकार कर लिया है। भाजपा इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सत्ता में है। एमपी में सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ी जानकारी हमारे तक पहुंच पाई है। बैठक में ये भी तय कर दिया गया है कि 20 अगस्त को शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी और 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश भोपाल पहुंच सकते हैं। इस दौरान सरकार के कामों और योजनाओं के आंकड़े भी जनता के सामने रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने 230 विधायकों की एक लिस्ट तैयार की है और ये विधायक मध्य प्रदेश के ही नहीं हैं, बल्कि ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया जाएगा। ये विधायक हर सीट से दावेदारों का पैनल तैयार करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पूरे देश से जहां भी जो विधायक चुनावी गणित और चुनावी प्रबंधन में माहिर हैं, उनकी भी परख कर ली गई है और वो गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आएंगे और एक एक विधानसभा एक विधायक को दी जाएगी। और ये पूरी तैयारी करके क्या कमी रह गई है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के हर सीट के चुनाव में, उसकी जानकारी देंगे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाने की जो रणनीति है, उसमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी कीमत पर जिस तरीके से एक सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा 50% कमीशन लेने वाली सरकार का एक ठीकरा शिवराज सिंह चौहान सरकार पर फोड़ दिया है, उसको देखते हुए कांग्रेस के आक्रमण की धार को कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है तो रमन सिंह से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और 4 कैटेगरी में जिस तरीके से सीटों को बांटा गया है, अब ये देखा जाएगा कि जिन कैटेगरी अर्थात डी पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक फोकस नहीं कर पाई है, क्योंकि वहाँ उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ही नहीं पाई है, वहाँ भी विशेष फोकस किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उसका भरपूर प्रयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से राजस्थान, माफ़ करिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जीतने की पूरी कवायद की जा रही है। और प्रधानमंत्री ने इसमें सख्त निर्देश दिए हैं ताकि इस जीत को सेमीफाइनल के तौर पर पेश किया जा सके, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है जिसकी रणभेरी बज चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बने, ये अब संकल्प ले लिया गया है। इस संकल्प और इसकी सिद्धि, ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी और इसके विश्लेषण पर आप हमारे से कितना सहमत हैं, ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।